नमस्कार, रामा कंपोजिट क्लासेस के साथ एक बार फिर स्वागत है। आज हम टॉपिक लिए हैं त्रिभुज के शीर्षलंब एवं लंब केंद्र। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने लास्ट टॉपिक बताया था कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं तथा तिर्यक रेखा के एक ही तरफ दोनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं, त्रिभुज के शीर्षलंब एवं लंब केंद्र। सबसे पहले जानेंगे कि त्रिभुज का शीर्षलंब होता क्या है। इसके लिए हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे और त्रिभुज में बताएंगे कि शीर्ष क्या होता है, लंब क्या होता है, तब आपको बताएंगे कि शीर्षलंब क्या है। देखते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं। इसका नाम रख देते हैं बी सी और इसका नाम रख देते हैं ए। अब यहाँ पे त्रिभुज के 6 अंग होते हैं। 6 अंग में त्रिभुज के 3 कोण हो गए और 3 भुजाएं, 6 अंग। इसके अलावा त्रिभुज के 3 शीर्ष भी होते हैं। इन शीर्ष का नाम है ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी। यहाँ लिखा हुआ है त्रिभुज के शीर्षलंब। अब शीर्षलंब होता क्या है? किसी भी त्रिभुज के एक शीर्ष से, जैसे ये त्रिभुज हो गया ए बी सी, त्रिभुज का शीर्ष ए, किसी भी त्रिभुज के एक शीर्ष से इस कोण के सामने वाली भुजा यानी BC पर डाला गया लंब शीर्षलंब कहलाता है। BC पर डाला गया लंब शीर्षलंब कहलाता है। अब देखते हैं, यहाँ से हम लोग लंब डालते हैं और इसका नाम रख देते हैं D। और यहाँ पे जो AD बना है उसको हम लोग शीर्षलंब कहते हैं। यानी अब तो समझ में आ गया होगा कि त्रिभुज का शीर्षलंब होता क्या है। तो त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से, जैसा कि त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी। तो त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सामने की भुजा पे जो लंब डाला जाता है उसी को हम लोग शीर्षलंब कहते हैं। एक चीज और देखने को मिल रहा है कि आखिर बी शीर्ष है, सी शीर्ष है, इससे लंब क्यों नहीं डालें? इससे भी हम लंब डाल सकते हैं। यानी इधर से भी डालेंगे, यहाँ जाएगा तो इसको हम स्केल से मिलाते हैं तो और आसानी से मिलेगा। लंब खींचना है तो यहाँ पे आता है, ये हो गया। इसके बाद यहाँ शीर्ष सी से खींच देंगे। अब यहाँ पे हम नाम लिख देंगे AD, D के बाद आता है E और फिर आता है F। तो इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज के 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होता है, 3 शीर्ष होता है, इसलिए त्रिभुज के 3 शीर्षलंब होते हैं। तो अब हम शीर्षलंब को परिभाषित कैसे करेंगे? शीर्षलंब को परिभाषित करने के लिए हम कहेंगे कि किसी भी त्रिभुज के एक शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला गया लंब शीर्षलंब कहलाता है। तो यहाँ पे AD, BE तथा CF शीर्षलंब हैं। AD, कामा BE व CF त्रिभुज के शीर्षलंब हैं। त्रिभुज के शीर्षलंब हैं। त्रिभुज के शीर्षलंब हैं। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि त्रिभुज के शीर्षलंब एवं लंब केंद्र। अब हम देखते हैं कि त्रिभुज का लंब केंद्र होता क्या है। तो लंब केंद्र बताने से पहले एक टर्म से आपको परिचय कराना चाहेंगे कि
संगम क्या होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इलाहाबाद में संगम एक जगह का नाम है। तो संगम उस स्थान को कहते हैं जहाँ पे दो या दो से अधिक चीज़ें या रास्ते एक जगह पे मिलती हैं। तो इलाहाबाद में जो संगम है वहाँ पे 3 नदियाँ यानी गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों मिलती हैं, इसलिए उसका नाम संगम है। तो संगम नाम तब पड़ता है जब 3 रास्ते जिस जगह पे मिलते हैं उसे तिराहा या संगम कहते हैं। तो 3 ही क्यों, 3 से अधिक भी हो सकती हैं, 3 से कम भी हो सकती हैं। तो कुल मिला जुला के 2 या 2 से अधिक रास्ते जिस जगह पे मिलते हैं उसे संगम कहते हैं। तो अगर हम उस संगम से होके जाएं यानी 2 या 2 से अधिक रास्ते उसी यानी एक बिंदु से होके जाएं तो उनको हम लोग संगामी यानी उसी बिंदु से तब जा रहे हैं उसे संगामी बिंदु कहेंगे। तो अब हम देखते हैं कि लंब केंद्र होता क्या है। तो लंब केंद्र को परिभाषित करने के लिए तो हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज के 3 शीर्ष लंब होते हैं। तो त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब संगामी होते हैं। त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब संगामी होते हैं और इसी संगमन बिंदु को ही त्रिभुज का लंब केंद्र यानी आर्थो सेंटर कहते हैं। अब हम बना लेते हैं त्रिभुज, एक त्रिभुज बनाते हैं। अब कोई सा भी त्रिभुज बना लेंगे, ये जरूरी नहीं है कि समकोण त्रिभुज ही बनाएं, एक विषमबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ये एक विषमबाहु त्रिभुज हो गया। अब इसका नाम रख देते हैं ए बी सी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 शीर्ष हैं ए बी सी, त्रिभुज के 3 शीर्ष ए बी सी। अब शीर्ष ए से सामने की भुजा पे लंब डालेंगे, शीर्ष ए से सामने की भुजा पे लंब डालेंगे। लंब का मतलब सामने की भुजा से 90 डिग्री का कोण बनाए, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाए, इसका नाम डी रख देंगे। इसके बाद बी के सामने की भुजा AC है। अब AC पे हम लोग लंब डालेंगे, तो AC पे लंब शायद यही होना चाहिए, 90 डिग्री का कोण बने, ये है। अब इसका नाम रख देंगे D के बाद आता है E। अब देखेंगे C से सामने की भुजा पे लंब डालेंगे, तो C से सामने की भुजा पे अगर हम लंब डाल रहे हैं, देख रहे हैं कि ये यहाँ से होके जा रही है और इसका नाम हो जाएगा F। एक चीज देखिए, त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब AD, BE और CF एक ही बिंदु से होके पास हो रहे हैं। तो इसी बिंदु को हम लोग संगामी बिंदु या लंब केंद्र कहते हैं, या लंब केंद्र कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं। लंब केंद्र की इंग्लिश होती है आर्थो सेंटर। आर्थो सेंटर, तो आर्थो सेंटर है इसलिए इसका नाम O रख सकते हैं, O। अब यहाँ पे O क्या है, लंब केंद्र। अब देखिए, त्रिभुज का लंब केंद्र परिभाषित करने के लिए त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब संगामी यानी एक ही बिंदु से होकर गुजर रहे हैं और इसी संगमन बिंदु को यानी बिंदु O को लंब केंद्र कहते हैं। अब देखते हैं SSC के एग्जाम में या तो CGL के एग्जाम में या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से बहुत सटीक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक न्यून कोणिक त्रिभुज में एक न्यून कोणिक की बात आई तो एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो तो न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो एक न्यून कोणिक त्रिभुज में लंब केंद्र कहाँ होता है, क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है कि किसी न्यून कोणिक त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ होता है। तो न्यून कोणिक त्रिभुज में और समकोणिक त्रिभुज में और अधिक कोणिक त्रिभुज में, तीनों में हम लोग डिस्कस करेंगे कि त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ होता है। तो जल्दी जल्दी देखते हैं हम लोग, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है तो इससे आपको भी समस्या होती है और हमको भी। तो हम देखते हैं कि एक न्यून कोणिक त्रिभुज में
पहला देख लेते हैं, न्यून कोणिक त्रिभुज में, न्यून कोणिक त्रिभुज में। तो एक न्यून कोण बनाएंगे। न्यून कोण आपको पता है कि न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण 0 डिग्री से अधिक होता है और 90 डिग्री से कम होता है, इसको न्यून कोण कहते हैं। इसके पहले जो हमने फिगर बनाया था वो न्यून कोण का ही था, तो फिर से उसी को हम लोग बना लेते हैं और इसका नाम हम लोग रख देते हैं। अब नाम रखेंगे A B C और फिर उसी तरह से हम लोग लंब डालते हैं। शीर्ष A से सामने की भुजा पे लंब डाल दिए, इसका नाम है शीर्ष लंब AD और शीर्ष B से सामने की भुजा यानी AC पे लंब डालते हैं और इसका नाम हो जाएगा, ये लंब होना चाहिए थोड़ा सा नीचे, और इसका नाम हो जाएगा, D के बाद आता है E और C से हम लंब डालेंगे सामने की भुजा पे और ये हो जाएगा F, ये हो जाएगा F। AD BE और CF तीनों शीर्ष लंब हैं और ये हो गया त्रिभुज का लंब केंद्र। इसका नाम रख देंगे O। तो हम यहाँ से कहेंगे कि किसी भी न्यून कोणिक त्रिभुज में शीर्ष लंब, देखिए त्रिभुज के अंदर बन रहा है, तो कहेंगे कि किसी भी न्यून कोणिक त्रिभुज का शीर्ष लंब त्रिभुज के अंदर होता है। अब दूसरा देखते हैं समकोणिक त्रिभुज में कहाँ होता है। दूसरा समकोणिक त्रिभुज में, समकोणिक त्रिभुज में। अब सबसे पहले जल्दी से एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। जैसा कि आपको पता है, समकोण त्रिभुज का परिचय कराते वक्त हमने बताया था कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो जल्दी से हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। एक लाइन खींचते हैं और जिसका नाम रख देते हैं BC। अब B पे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच देते हैं और A को C से मिला देते हैं, इसको C से मिला देते हैं। तो यहाँ पे जो कोण बना है 90 डिग्री है, इसका नाम A है। यहाँ पे 90 डिग्री। अब देखिए, जरा देखिए कि कोण A के सामने की भुजा BC है और BC पे हमें लंब लाना है, तभी तो शीर्ष लंब होगा। तो जाहिर सी बात है कि AB खुद ही शीर्ष लंब है, AB खुद ही शीर्ष लंब है। AB जो है खुद ही शीर्ष लंब हो गई, यानी ये देखिए ये शीर्ष लंब हो गया। इसके बाद C से सामने की भुजा पे लंब डालेंगे, तो ये देखिए B फिर से शीर्ष लंब हो गई। इसके बाद B से सामने की भुजा पे लंब डालेंगे, तो B से सामने की भुजा पे लंब डालेंगे तो ये कुछ इस तरह से जाएगा, ऐसे। तो तीनों शीर्ष लंब तो समकोणिक पॉइंट से होके जाते हैं, यानी जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है तीनों शीर्ष लंब वहीं से पास करते हैं। तो ये हो गया लंब केंद्र। यानी इस चित्र से यह स्पष्ट होता है किसी भी समकोणिक त्रिभुज का लंब केंद्र उसके समकोणिक बिंदु पर होता है। अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं अधिक कोण त्रिभुज में। अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ होता है? अधिक कोण त्रिभुज में तीसरा
अधिक कोण त्रिभुज में, अधिक कोण त्रिभुज में, इसे मिटाते हैं। एक अधिक कोण त्रिभुज हम लोग बनाएंगे और देखते हैं कि इसका लंब केंद्र कहाँ जाता है। ऐसा त्रिभुज बनाना है जहाँ पे 90 डिग्री से अधिक कोण बने। तो मुझे लग रहा है कि ये जो है अब 90 डिग्री से अधिक कोण बन गया। नाम रख दीजिए ए बी सी, अधिक कोण त्रिभुज है, यानी यह कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम है। अब देखिए इस त्रिभुज का अधिक लंब यानी शीर्ष ए से सामने की भुजा यानी BC पर हमें लंब डालना है। तो रेखा है तो रेखा को हम पीछे तक बढ़ा सकते हैं, यानी कुछ इस तरह से बढ़ाएंगे। ये टेढ़ी हो गई तो हम इसके माध्यम से बढ़ा सकते हैं बिंदुवत, यानी कुछ इस तरह से। इसके बाद इसको भी हम कुछ बढ़ा दें। अब देखिए, अब शीर्ष ए से सामने की भुजा यानी BC पे लंब डालेंगे तो हमें लग रहा है कुछ इस तरह से आएगी। ये देखिए अब जो है लंब यहाँ बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री बना है। इसके बाद ए से डाले हैं, अगर हम सी से डालें, सी से भी देखिए इसका लंब यहाँ कहीं आ रहा है, यानी अब हम लोग यहाँ से डालेंगे तो इसका लंब यहाँ पे कहीं 90 डिग्री बनेगा। तो बना देते हैं। यहाँ से 90 डिग्री। अब शीर्ष बी से देखें, सामने की भुजा पे लंब डालें तो मुझे लग रहा है बी से जब डाल रहे हैं तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। तो ए से डाले हैं, इसका नाम रख दें डी, इसका नाम ई और इसका नाम एफ। अब यहाँ पे देखिए तीनों यहाँ पे जाके टच किए हैं, यानी तीनों त्रिभुज के बाहर टच किए हैं। तो इस तरह से, और इसी को कहेंगे हम लोग लंब केंद्र। लंब केंद्र। इस तरह से हमने देखा कि अधिक कोण त्रिभुज में, इस तरह से देखा कि अधिक कोण त्रिभुज ABC में त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर होता है। तो फिर से हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि न्यूनकोणिक त्रिभुज में त्रिभुज का लंब कोण त्रिभुज के अंदर होता है। समकोणिक त्रिभुज में त्रिभुज का लंब केंद्र समकोणिक बिंदु पर होता है। और अधिक कोण त्रिभुज में त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर होता है। अब हम देखते हैं, अब इसको मिटा देते हैं। अब एक स्टेटमेंट है, किसी भी न्यूनकोणिक त्रिभुज में, किसी भी न्यूनकोणिक त्रिभुज में, किसी भी न्यूनकोणिक त्रिभुज में लंब केंद्र पर बना कोण, किसी भी न्यूनकोणिक त्रिभुज में लंब केंद्र पर बना कोण शीर्ष कोण के 180 डिग्री के अंतर के बराबर होता है। यहाँ हम स्टेटमेंट लिख देते हैं, किसी भी न्यूनकोणिक त्रिभुज में बना लंब केंद्र, न्यूनकोणिक त्रिभुज में लंब केंद्र पर, न्यूनकोणिक त्रिभुज में लंब केंद्र पर बना कोण, लंब
केंद्र पर बना कोण शीर्ष कोण के 180 डिग्री के अंतर के बराबर होता है। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम समझाते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम जाके इसको समझाते हैं कि किसी भी न्यूनकोणीय त्रिभुज में लंब केंद्र पर बना कोण शीर्ष कोण के 180 डिग्री के अंतर के बराबर होता है। अब कैसे होता है ये हम लोग दिखाते हैं। अब चूंकि इसने न्यूनकोणीय त्रिभुज की बात किया है, तो इसलिए हम लोग एक न्यूनकोणीय त्रिभुज बनाएंगे। ये हो गया एक न्यूनकोणीय त्रिभुज, इसका नाम रखते हैं ABC। एक बात और स्पष्ट करना चाहते हैं आपको कि केवल 2 शीर्ष लंब खींच देने से हमें लंब केंद्र प्राप्त हो जाता है। केवल 2 शीर्ष लंब खींच देने से हमें लंब केंद्र प्राप्त हो जाता है। तो इसमें हम खींच रहे हैं 2, क्या 3 भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 से जब प्राप्त हो जा रहा है तो हम 2 से ही काम चला लेते हैं। अब हम देखते हैं कि शीर्ष B से सामने वाली भुजा यानी AC पे लंब डालेंगे तो कुछ इस तरह से होगा। इसका नाम D रख देते हैं, और यहाँ से इस पे लंब डालेंगे तो कुछ इस तरह से जाएगा, और इसका नाम E रख देते हैं। अब जहाँ पे काटा है इसका नाम O रख देते हैं। अब देखिए त्रिभुज ABC हो गया, और शीर्ष B से सामने की भुजा पे लंब BD हो गया, और शीर्ष C से सामने की भुजा AE पर लंब CE हो गया, और जहाँ पे काटा है उसका नाम O हो गया। अब हम देखते हैं एक चतुर्भुज बन रहा है AEOD, तो लिखेंगे चतुर्भुज AEOD में, तो हम जानते हैं कि किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। यानी ये लिखा जा सकता है कि कोण A प्लस कोण E प्लस कोण O प्लस कोण D बराबर 360 डिग्री। अब देखिए ये शीर्ष लंब है, इसलिए ये 90 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री हो गया, क्योंकि दोनों शीर्ष लंब है। तो कोण A प्लस यहाँ कोण E 90 डिग्री है तो 90 डिग्री प्लस कोण O प्लस कोण D 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब देखिए, अब यहाँ लिखेंगे इम्प्लाइज कोण A प्लस कोण O प्लस 90 और 90 180 होगा, 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब 180 का पक्षांतर करेंगे, यहाँ लिखेंगे कोण A प्लस कोण O बराबर 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, यानी कोण A प्लस कोण O बराबर 180 डिग्री।
क्योंकि 360 में से 180 घटाएंगे तो केवल 180 डिग्री बनेगा। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जो कोण O है इस कोण के बराबर है। कैसे? पिछले वीडियो में मैंने एक कोण बताया था, शीर्षाभिमुख कोण, तो उसमें अपोजिट कोण यानी विपरीत कोण बराबर होते हैं, यानी कोण O बराबर कोण BOC। यहाँ लिख लेंगे हम लोग सिंस कोण O बराबर कोण BOC, लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। तो कोण O की जगह पे BOC लिख देंगे, यानी यहाँ लिखेंगे कोण A प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री। अब A का ट्रांसफर कर दीजिए उस साइड में, पक्षांतर कीजिए, तो कोण BOC बराबर 180 डिग्री माइनस कोण A, यही हो गया। तो स्टेटमेंट में यही कहा गया है कि किसी भी न्यूनकोणिक त्रिभुज में लंब केंद्र पर बना कोण शीर्ष कोण के 180 डिग्री के अंतर के बराबर होता है। अब इस पे बेस्ड हम एक एग्जांपल देखेंगे, इसके बाद इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। एक क्वेश्चन है, किसी न्यूनकोणिक त्रिभुज ABC में किसी न्यूनकोणिक त्रिभुज ABC में बिंदु O त्रिभुज का लंब केंद्र है। बिंदु O त्रिभुज का लंब केंद्र है। त्रिभुज O त्रिभुज का लंब केंद्र है। कोण BAC बराबर 65 डिग्री। तो कोण BOC का मान ज्ञात कीजिए। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो हम जल्दी से देख लेते हैं, एक न्यूनकोणिक त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये हो गया आपका न्यूनकोणिक त्रिभुज, इसका नाम रख लेते हैं ABC। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि हम लोग खींच लेंगे लंब केंद्र, केवल 2 लंब केंद्र खींचने से हमारा, केवल 2 शीर्ष लंब खींचने से हमारा लंब केंद्र प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से ये हो गया, D के बाद E, ये कटान बिंदु O हो गया, O। तो ये कोण और ये कोण दिया है 65 डिग्री, BAC दिया है 65 डिग्री, और हमें प्राप्त करना BOC। हम जानते हैं सिंस एंगल BOC बराबर 180 डिग्री माइनस कोण A, विच इम्प्लाइज एंगल BOC बराबर 180 डिग्री माइनस A का मान दिया है 65 डिग्री, विच इम्प्लाइज कोण BOC बराबर ये हो जाएगा 115 डिग्री। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब अगले में हम लोग मीडियन पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।